संस्कार। अरे प्रीति, ये कोना साफ नहीं किया क्या? यहाँ मिट्टी मिट्टी सी हो रही है। कमला देवी ने कड़क आवाज में अपनी बहू से कहा। प्रीति ने आटे से सने हाथ लिए घबराती हुई बाहर आकर कहा, मैं रोटी बना के साफ करती हूँ। कमला देवी मोबाइल चलाते हुए बोली, किशोरी बुआ की बहू विधि पूरा घर चमका के रखती है। उनका घर शीशे की तरह चमकता है। प्रीति बिना कुछ बोले रोटियां बनाने लगी। दोपहर को प्रीति के ससुर जी खाना खाने के लिए आए। प्रीति खाना देने लगी पर पानी देना भूल गई। सामने ही सासू माँ बैठी थी। ससुर जी ने बोला, पानी दे दो। सासू माँ ने तपाक से बोली, प्रीति खाने के साथ पानी भी दे दिया करो। चाचा जी की बहू खाने से पहले पानी देती है। प्रीति ने बोला, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अगले दिन रोहित नहा कर निकला और उसने बाथरूम को ऐसे ही गीला छोड़ दिया। कमला देवी ने तुरंत अपनी बहू से कहा, रोहित के निकलने के बाद कपड़े से बाथरूम की टाइल साफ कर दिया करो। बड़े मामा जी की बहू दीपिका का बाथरूम सूखा रहता है। गीले बाथरूम से राहु खराब हो जाते हैं। प्रीति ने बोला, माँ जी, अभी तो रोहित जी का टिफिन तैयार कर रही हूँ, इसके बाद साफ कर दूंगी। रोहित के चले जाने के बाद कमला देवी और प्रीति बैठकर बात कर रहे थे। तभी बातों बातों में कमला देवी ने बोला, अशोक मौसा जी की बहू पूरे घर का ख्याल रखती है, पूरे घर को संभाल लिया है। मौसी जी आराम से घूमती हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्रीति बोली, आरती भाभी की शादी को 15 साल हो गए हैं। आप भी पापा जी के साथ पास वाले पार्क में चली जाया कीजिए। आपका घूमना भी होगा और पापा से 2-4 बात भी हो जाया करेंगी। तभी कमला देवी टपाक से बोली, ना बाबा ना, मेरे बस की बात नहीं है। मेरे घुटने में दर्द रहता है और बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं। अगर घुटने में गेंद लग गई और बिस्तर पकड़ लिया तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी किस्मत बहन जैसी थोड़ी ना है। 2 दिन बाद प्रीति को अपने सूट सलवार के लिए टेलर के पास जाना था। उसने अपनी सासू माँ से टेलर के पास जाने की बात कही। कमला देवी ने टपाक से बोला, अरे सामने वाली की बहू तो खुद अपने हाथों से ब्लाउज और सूट सिलती है। अपने हाथों से कितनी भी डिजाइन बना लो और कभी भी बनाकर पहन लो। प्रीति ने बोला, माँ जी, सूट तो मैं भी सिल लेती हूँ, पर यह कपड़े थोड़े रेशमी हैं और रेशम के कपड़े की फिटिंग जल्दी सही नहीं आती है, बहुत सरकता है। इसीलिए मैं टेलर से सिलवाना चाहती हूँ और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। दिवाली होकर गई है और चचेरे भाई की शादी है। कमला देवी ने तुरंत बात पलटते हुए बोला, नहीं, मैं तो बात कह रही हूँ कि अगर सिलाई आती है तो अपने घर में ही कपड़े सिलकर आदमी पहन सकता है। प्रीति चुपचाप सुनकर चली गई। कुछ दिन बाद कमला देवी की सहेली घर पर आई। दोनों सहेलियां आपस में खूब हंस हंस कर बातें कर रही थी और अपने बचपन की बातें, जवानी की यादें और बुढ़ापे के किस्से सुना रही थी। तभी प्रीति दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई और प्रीति वहीं पर बैठ गई। कमला देवी की सहेली ने प्रीति से पूछा, शादी को 1 साल हो गए हैं, घर कैसा लग रहा है? अब तो कामों की जिम्मेदारी कम हो गई होगी। कमला देवी ने बोला, इससे जितना हो सकता है उतना करती है। मेरी तरफ से भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो कहती हूँ जितना हो सके उतना करो, वरना छोड़ दो। मैं करने के लिए बैठती हूँ। प्रीति यह सुनकर अपनी सासू माँ का मुंह ताकती रह गई। कमला देवी की सहेली के जाने के बाद सासू माँ बोली, इनकी 2 बहुएं बहुत ही लायक हैं, बहुत ही समझदार हैं। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है और इसे पूरे दिन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। हाथ में बैठ बैठ कर खाना देती हैं, पानी देती हैं
बहुत सुंदर हैं। सद्गुण संपन्न घर की लड़की है, पर घमंड जरा सा भी नहीं है। खाना भी खुद बनाती है, कपड़े भी खुद धोती है और सास ससुर को हाथों हाथ में सामान देती है। प्रीति की अब सहन शक्ति खत्म हो गई थी। वह बोली, माँ जी, सबकी बहू सद्गुण संपन्न है। आप हमेशा कहती हैं कि उनकी बहू ये करती है, उनकी बहू वो करती है, मौसी की बहू ये करती है, चाचा जी की बहू वो करती है, पर आपकी बहू क्या करती है? आपने कभी वह देखने की कोशिश की है? सिर्फ आपकी बहू कुछ नहीं करती है, आपको सिर्फ मेरे में कमियां ही नजर आती हैं। मैं आपकी अपनी माँ की तरह सेवा करती हूँ, पर आपने कभी मुझे बेटी के रूप में नहीं देखा। माँ जी, आप मुझे बेटी ना सही, कम से कम मुझे बहू के रूप में तो देखिए। मैं क्या कहती हूँ, कितना करती हूँ, यह भी तो देखिए। माँ जी, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, सब में कमियां होती हैं। मैंने आपकी और चाची जी की फोन पर बात सुनी थी। वह अपनी बहू की कितनी बुराई कर रही थी। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल ही तो हुए हैं। धीरे धीरे एडजस्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कमला देवी अवाक होकर सुन रही थी। दोस्तों, मैं यहाँ सास को नीचा और बहू को ऊंचा नहीं दिखा रही हूँ। हमारे समाज में बहुओं की तुलना हमेशा रिश्तेदारों की बहुओं से की जाती है, जो कि सही नहीं है। हर घर के अलग अलग नियम होते हैं। अपने घर की बहू को घर की रीति रिवाज बताइए, पर उसकी तुलना किसी के घर की बहुओं से ना करें, क्योंकि आपकी बहू आपकी ही रहेगी। दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।